कंप्रेसर मोटर को डायरेक्ट चालू कैसे करते हैं। जो फ्रिज का कंप्रेसर मोटर है, अगर उसे हम चेक कंप्लीट कर लिए तो ये जो कंप्रेसर मोटर इसको हम डायरेक्ट चालू कैसे कर सकते हैं, किससे हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्रेसर ही खराब है, रिले ओएलपी खराब है। तो इसको हम कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करके 60 मार के कैसे चालू करते हैं उसी को देखेंगे, और कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को भी चेक करना शॉर्टकट में समझेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा कंप्रेसर मोटर है, और पहले हमें इसे चेक करना होगा कि कौन सा कॉमन है। इसमें ये जो तीनों पिने होती हैं, इन तीनों पिनों में हमें चेक करना होगा कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। देखिए ये कंफर्म नहीं होता है, तो अगर बिना चेक किए हम कनेक्शन कर देते हैं तो कंप्रेसर मोटर जल सकता है, खराब हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, और उसके बाद इसको हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे। डायरेक्ट सप्लाई दे करके इसको हम चलाएंगे बिना रिले बिना ओएलपी के, डायरेक्ट चला के देखेंगे कंप्रेसर मोटर चल रहा है कि नहीं। अगर ये चलेगा तो समझिए सही है, लेकिन ये कंप्रेसर सही है, हम इसको चला करके भी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको चेक करने के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए चेक करने के लिए क्या करना होता है, ये जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है ना, इसको हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन करते हैं। कंटिन्यूटी पॉइंट का मतलब समझते हैं ना, सबसे ऊपर यहाँ पे ऑफ है, उसके बाद इधर से घुमा के ले आए और यहाँ पे स्पीकर वाले पॉइंट पे कंटिन्यूटी पॉइंट पे ऑन करके इसको छोड़ दिए। ये जो कंटिन्यूटी पॉइंट पे जब सही जगह पे ऑन हो जाएगा ना, तो अगर आप इन दोनों पॉइंटों को टच कराएंगे तो इससे टी की आवाज आती है। तो अगर वो आवाज आ रही है तो समझिए कि ये सही है, ये मल्टीमीटर सही जगह पे ऑन है। अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं, तो चलिए चेक करिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें करेंगे क्या कि मल्टीमीटर के द्वारा कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे, तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा मान किसका। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमने शुरू में सबसे नीचे के दोनों पिनों को चेक किया, तो यहाँ पर देखिए बता रहा है 57। अब हम क्या करते हैं, एक को ऊपर रख देते हैं। तो रेड वाले को जैसे ऊपर रख दिए, तो इसके बाद देखिए अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है 24। और ये ब्लैक वाले को बाएं साइड में कर देते हैं, ब्लैक वाले को लेफ्ट साइड में, और एक ऊपर वाले में रेड वाले को ऊपर लगाए रहते हैं। तो इस अवस्था में देखिए क्या होगा, ये बता रहा है 35। तो सबसे नीचे के दोनों पिनों पे सबसे ज्यादा बता रहा था। सबसे नीचे वाले पे चेक करिए, सबसे नीचे वाले पे सबसे ज्यादा बता रहा है। तो इसका नियम यही है कि सबसे पहले तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे, और जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा, यानी जिन दोनों पिनों का मान सबसे ज्यादा होगा, उन दोनों पिनों को छोड़कर जो बचेगी तीसरी पिन वह कॉमन की होगी। तो देखिए इसमें सबसे नीचे का दोनों पिन जो था वो उस पे रखने के बाद देखिए यहाँ पे बता रहा है 57, और ये बीच में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो खाली है। तो जो वो पॉइंट खाली है तो वही वाला कॉमन है। यानी सबसे पहले तीनों पिनों को हमने चेक किया, जहां पर सबसे ज्यादा मान बता रहा है उसी को छोड़ करके जो एक बचा हुआ है वही वाला हमारा कॉमन का पॉइंट कहलाएगा। तो अब देखिए जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए तो हमें करना क्या है, फिर मल्टीमीटर के एक तार को कंप्रेसर के कॉमन पे रख लेना है, एक तार को कंप्रेसर के कॉमन पे रखना है, और दूसरे तार से जो नीचे के दोनों बचे हुए हैं उन दोनों को बारी बारी से चेक करना। देखिए कॉमन तो हमें कंफर्म हो गया ना, बस अब एक तार को कॉमन पे रखना है और दूसरे तार से दोनों पे बारी बारी से चेक करना है, और इसमें भी देखना है कि किस पे मान ज्यादा बता रहा है किस पे कम बता रहा है। दोनों चेक करिए। तो दोनों पे हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पे मान बता रहा है यहाँ पर 24, एक पे यहाँ पे मान बता रहा है 24, और एक पे बता रहा है 35। तो जिसमें अधिक बताता है वह स्टार्टिंग का होता है, और जिसमें कम बताता है वो रनिंग का होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अब ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट कॉमन का हो गया, और ये दाहिने वाला इसमें रनिंग है और बाएं वाला स्टार्टिंग। देखिए ये फिक्स नहीं होता कि ऊपर वाला ही कॉमन हो, हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऊपर वाला इसमें कॉमन है, दाहिने इसमें रनिंग है और बाएं स्टार्टिंग है। अब हम जब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हमें कंफर्म हो गया, तो अब हम इस मोटर को चला करके देखते हैं। इसमें हम सप्लाई देते हैं और इस मोटर को चलाएंगे, ऑन करेंगे, और ऑन करके देखेंगे ये कैसे डायरेक्ट चलाया जा सकता है। ये रिले ओएलपी को हम हटा देते हैं, यहाँ से निकाल दीजिए इसको। इस कंप्रेसर मोटर को हम अब डायरेक्ट चालू करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले ऊपर कॉमन था, दाहिने रनिंग है और बाएं स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले ये हमारा एक मेन लीड है, मेन लीड में हमारे न्यूट्रल और फेस की सप्लाई है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी दो जोड़ बनाए, इसको हमें थोड़ा सा बचाना होगा। तो ये दो पॉइंट हमारे अलग है, और ये रहा इसके दोनों पॉइंटों में हमने एक लगा लिया है थिम्बल। ये जो थिम्बल है इसी को हम लगाएंगे, एक को लगाएंगे इसमें कॉमन में और एक लगाएंगे रनिंग में। तो सबसे पहले देखिए इसको हम कॉमन में, एक पॉइंट इसका कॉमन में लगा देते हैं, जो कि हमने चेक किया था अभी मल्टीमीटर से कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है वो है हमारा कॉमन का। तो एक सिंबल को हमने कॉमन में लगा दिया, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम लगा देते हैं रनिंग में। तो एक को न्यूट्रल को मान लीजिए हमने डायरेक्ट कॉमन में जोड़ा है और फेस को जोड़ा है रनिंग में। इसको इस प्रकार से हमने लगा दिया है। सबसे ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पर लगाए हमने एक कॉमन में, सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, और एक लगाए हैं रनिंग वाले में। तो एक कॉमन में लग गया और एक रनिंग में लग गया, जबकि स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है वो खाली है। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है
वो खाली है। तो हम क्या करेंगे, एक रनिंग से एक स्टार्टिंग में तार लेके शार्ट मारेंगे और पहले हम इसमें सप्लाई देते हैं। देखिए जब हम इसमें सप्लाई दे देंगे तो ये मोटर चलेगा नहीं, न्यूट्रल डायरेक्ट कॉमन में है, फेस रनिंग में है, रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये हमारी मेन लीड है और मेन लीड को हम दे देते हैं सप्लाई। तो अपने बोर्ड में लगा देते हैं इसको। देखिए ये हमारा बोर्ड और इस बोर्ड में हम स्विच बंद है अभी, तो इसको लगा दीजिए वहां पे। इसको लगाने के बाद बटन को ऑन कर देते हैं। देखिए स्विच ऑन करने के बाद मोटर चालू नहीं हुआ और हमें तुरंत शार्ट मारना चाहिए। तो नीचे वाले पिन से हमें और ये रनिंग वाले पे शार्ट मारना है। बाद देखिए यहाँ से रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मारते हैं और जैसे ही शार्ट मारेंगे कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो गया। देखिए ये कंप्रेसर मोटर इस समय चल रहा है। यहाँ पर देख पाएंगे ये वाला पॉइंट देखिए सक्शन लाइन का है, यहाँ से हवा ये खींच रहा है। तो कंप्रेसर मोटर में 3 लाइनें होती है, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन, एक चार्जिंग लाइन। तो ये वाला पॉइंट देखिए हवा खींच रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है। और यहाँ से हवा जो है ये फेंक रहा है। इस प्रकार से यहाँ से ये डिस्चार्ज लाइन जो है हवा फेंक रही है। तो इस तरह से कंप्रेसर मोटर को हम डायरेक्ट चालू कर सकते हैं, यानी न्यूट्रल को डायरेक्ट कॉमन में देना है, फेस को रनिंग में देना है, रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो जिससे हमें कंफर्म होता है कि कंप्रेसर मोटर सही है या नहीं सही है, खराब है या रिले खराब है, ओएलपी खराब। अगर कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने से चल रहा है और रिले ओएलपी थर्मोस्टेट लगाने से नहीं चल रहा है तो हमें कंप्रेसर को ऐसे ही चला के देखना चाहिए। कंप्रेसर इस अवस्था में ये सही माना जाएगा और उसके बाद बाकी का जो रिले ओएलपी थर्मोस्टेट है उन सबको हमें बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा।